तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। कोई लड़े और बिल्कुल पीछे पड़ जाए तुम्हारे, बातें हाथ जोड़ ले भैया, हम कहाँ लड़ेंगे तुम्हें, क्यों तुम्हें मार कर क्यों, अरे बिगाड़े धर्म। और भाव से बोलेंगे, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। भैया ऐसे तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। हम अपने हाथ क्यों काले करें, तुम्हें मार कर। कोई ये कहा ना का करे हो तू मेरो, बोले हम का करे विलायक हैं, हम ना कुछ करे विलायक। बोले तो आ जाइए, बोले हम कहाँ आ जाएंगे, मेरा मुरली बारह पहुंचेगो, भगवान कहेंगे आजा मैं देखूंगा तो आजा, बड़ा चैलेंज मारो है वो। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। जय हो। मेरा तो ये जीवन हवाले है उसके, मेरा तो ये जीवन हवाले है उसके। भाव से, मेरा तो ये जीवन हवाले है उसके, मेरा तो ये जीवन हवाले है उसके। ओ मेरी जिंदगी की किश्ती सहारे है उसके, मेरी जिंदगी की किश्ती सहारे है उसके। ओ बुरा जब भी बोलेंगे, बुरा जो भी बोलेंगे आएगी शर्म। अगर तेरी तरह हम बोले हमें तो शर्म आई, है ना? ऐसे ही आहा, हो बुरा जो भी बोलेंगे, बुरा जो भी बोलेंगे आएगी शर्म। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। ओ तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। ओ तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। जय जय श्री राधे।
आजकल ये सुनने को मिलता है, दया करो, पर मैं कहता हूं हर जगह दया मत करो। कई कई तुमने उदाहरण ऐसे देखोगे, ज्यादा अच्छा बनना, ज्यादा भला बनना, ज्यादा परोपकारी बनना भी गलत सिद्ध होता है। कभी कभी कहीं कहीं देखे होंगे, है ना? जैसे हमारे कुछ घरों में ऐसा होता है, कुछ बुजुर्ग होते हैं जो अपनी जमीन किसी को यूं ही दे दी और अब वो रास्ता नहीं देते। कहीं कहीं ऐसे होता है। तो कायमदाई भलाई में और तीसरी पीढ़ी पर बच्चों के लिए कांटा बन के खड़ा है वो। तो ज्यादा भला बनना भी बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं भलाई नहीं करनी, करो, जरूर करो, लेकिन पात्र पे करो। कुपात्र पे करोगे तो वो तुम्हारी भलाई का गलत फायदा उठाएगा। भला आदमी, सुन लो, उसके साथ एहसान इतना सा कर दोगे ना, जीवन में तुम्हारे सामने गर्दन नहीं उठाएगा। जीवन में भाई नहीं, ऐसा है जी मेरा। और जो ज्यादा बढ़िया करो एहसान तो का करो, ले लियो कबू बदलो, ले लियो, मने ना करें का होते। हाँ समझ लियो, ज्यादा ही भलो मानस है जी। हर बात पे कहता है कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। ऐसों से बच के रहो। भलाई हमेशा दया उस पर करो जो दया के लायक है। अश्वत्थामा दया के लायक नहीं है, ये पात्र नहीं है। पात्र होता तो चरणों में गिर जाता, मुझसे गलती हो गई, भूल बस अपराध हो गया, और इतने पे भी पांडवों ने घायल करके छोड़ दिया तो धन्यवाद देता। 5 बच्चे मारने के बावजूद भी जो छोड़ सकता है, कितनी बड़ी दया करी है। लेकिन ये क्या कह रहा है, इन्हों को वंश मिटा दूंगा। तुम का याद करो, वंश ना मिटो तो मैंने बताओ है मरे वे के कर्म ना जाके। इसको कहते हैं ऊंचा खानदान और नीची सोच। जरूरी नहीं है बड़े खानदान में जन्म लेगा तो बड़ी बुद्धि रखता होगा। कभी कभी बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े घटिया लोग पैदा हो जाते हैं। भक्तों के घर में राक्षस हो जाते हैं और राक्षसों के घर में भक्त हो जाते हैं। कई कई घरों में तुमने देखा होगा पूरा परिवार बड़ा अच्छा और एक इतना बड़ा नालायक का महानालायक होगा, लोग कहेंगे ये भगवान जन कहां ते आए। वो अकेलो ही ना बनन दे सबन में, सबन को बारे बांट करे रखे अकेलो ही। हाँ अकेलो वो अस्वस्थामा। ऊंचा खानदान नीची सोच। खानदान कितना बड़ा है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, और सोच कितनी गंदी है। पांडवों तुम्हारा वंश मिटा दूंगा, आप भी क्या समझते हो। अब वंश कैसे मिटाऊंगा, बचा ही कुछ नहीं है। और फिर दिल में ख्याल आया इनका वंश तो मिटा हुआ है, लेकिन एक थोड़ी सी उम्मीद है वंश चलने की। और वो उम्मीद है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। उसके गर्भ में बालक है जिससे पांडवों का वंश चल जाएगा। और फिर बोला मुझे क्या कम समझे हो, उसका गर्भ ही खत्म कर दूंगा। बताओ है महानालायक नहीं है। देखो उत्तरा के बारे में अगर हम देखें तो उसका पति नहीं है, पति है नहीं बेचारी का। किसके सहारे जी रही है, गर्भ के सहारे। बेटा बेटी जो हो जाएगा अपनी उम्र गुजार लोगे उसी के साथ। कितनी धैर्यवान है, कितनी गंभीर और धर्मवती है। और ये नाला क्या कह रहा है, उसके गर्भ को ही खत्म कर दूंगा। है दुष्ट नहीं है। एक ब्रज के बहुत अच्छे संत थे, पता है, वो जब भिक्षा लेने आते थे माताओं, तो वो जैसे कोई माता भिक्षा देने आती तो 5 कदम दूर रहते थे। बेटा दूर,
जी बाबा भिक्षा। बोले भिक्षा तब लूंगा, एक जवाब दे। क्या? बोले तूने अपने जीवन में गर्भ में बच्चे की हत्या न कराई हो, मुझे तो ही भिक्षा देना। क्योंकि बेटा गर्भ में जो बच्चे की हत्या कराते हैं, ये हत्या साधारण हत्या नहीं होती है। ये समझ लो तुमने एक ऋषि का कत्ल किया है, ऋषि को मारा है तुमने। विशेषकर तब कि वो बेटी हो, है तो उसका कितना बड़ा पाप लगेगा। तो वो कहते थे गर्भ में हत्या कराने का पाप 7 जन्म नहीं छूटता है। ऐसे लोग कितना भी पुण्य करें ना, फिर भी वो पाप का धब्बा तो लगा रहेगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? कभी भी गर्भ में बच्चे की हत्या न कराओ, पहली बात। दूसरी बात सुन लो, जो इसकी राय देता है वो महापापी है। बहुत से देते ना, एक राय हम दें, फला फला डॉक्टर नहीं बड़ी अच्छी है, मां चलेगा। और जो डॉक्टर ये बेटा बेटियों को बताते हैं कि बेटी है बेटा है, भगवान ने की तो ऐसी कुटाई करेंगे डार के, इनको जूस निकाल देंगे। हाँ, भगवान जी कहेंगे आजा तो बनवाऊंगा डॉक्टर। हाँ, और जितने एक्सपेरिमेंट होंगे इन्हीं पे होंगे ऐसे न भाई। क्योंकि डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर जान बचाने वाला है। हम कहते हैं दूसरे भगवान जी हैं। कितना बड़ा पद मिला है, और वो डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर गलत करेगा तो करना क्या है? गर्भस्थ शिशु की कभी हत्या न कराना है, न किसी को बताना है कि ये करो। और कोई अगर यूं कहे कि हम ये सोच रहे कि 2 बेटी है गई हैं, अब देखो अब सोचना पड़े, बोले हम तो राय देंगे ना भैया। क्या छाती बदल ले जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। और एक बात सुन लो मेरी, ये बात दिमाग में कभी मत लाना कि बेटा वंश चलाते हैं इसलिए बेटा जरूरी है। वंश तो बेटियां चलाती हैं। ये जो दिमाग में गलतफहमी है ना, वंश बेटियां चलाती हैं। वरना आप सृष्टि के प्रारंभ को देख लो। मनु की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, है ना? 3 बेटियां, तीनों का वंश है, आकुति, देवहूति, प्रसूति का। और इन तीनों बेटियों के जो बेटा हुए ना, उन्होंने बेहाना करो, बेहाना करो तो संतान ना भई आगे, तो संतान ना भई तो वंश नहीं चले, वंश रुकना चाहिए था। बेटों ने विवाह किया नहीं, लेकिन बेटियों ने विवाह किए, और उस कारण इतना बड़ा इनका वंश अब तक चला रहा है ना। अरुंधति की बेटी अनुसुईया चंद्रवंश चला दिया उसने। एक बेटी जिसका नाम है देवहूति, देवहूति की पुत्री अरुंधति वशिष्ठ को ब्याही। एक बेटी जिनका नाम है वो अनुसुईया माता, भी मैंने बताया, अत्रि को ब्याही, चंद्रवंश चला। एक बेटी इला मारीच को ब्याही। उन्हीं की एक बेटी पुलिस ऋषि को ब्याही, जिससे रावण का खानदान चला। अब बता लो, कहते हैं वंश ना चला, में कमाल करते हो जी। बेटियों का वंश बड़ा श्रेष्ठ होता। बोलो राधे राधे। तो ये ख्याल दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। हाँ, बस इतना ध्यान रखो, गर्भ में बच्चे की हत्या कराना महापाप है। जिसको ये द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा करना चाह रहा है, और इसने अपना शस्त्र दे मारा, और वो जाकर के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा चिल्लाई, किसके लिए चिल्लाएगी? कन्हैया को ही चिल्लाएगी, मामा जी बचाओ, मामा जी बचाओ।
पांडव बेचारे, अब बहू है, पास तो जा नहीं सकते, केवल पूछ ही सकते हैं क्या बात है बेटा। तो बाहर संदेश मिलता है, बड़ी पीड़ा हो रही है। क्या हो गया? बोलो, उसको ऐसे लग रहा, उत्तरा चीखती है, मेरा गर्भ, मेरा बच्चा बचेगा नहीं, मुझे बचा लो, भगवान पहुंचे। सब खड़े हैं, रो रहे हैं, वंश नहीं बचेगा। पीतांबरधारी भी खड़े। उत्तरा ने हाथ जोड़ के कहा, मामा जी, अगर इस गर्भ को कुछ हुआ तो मैंने पति का दुख सह लिया, बच्चे का नहीं सह पाऊंगा, मैं शरीर त्याग दूंगा। पूरे महाभारत में कृष्ण इतना कभी नहीं रोए जितना आज उत्तरा के रोने पर रोए। ये बेबस है बेचारी, असहाय है। और नालायक, तुझे इतना भी तरस नहीं आया, इसके बच्चे को ही मारने आ गया। दो परिस्थिति है, अगर बच्चे को बचाएंगे भगवान तो गर्भ में जाएंगे, और गर्भ में नहीं जाएंगे तो बच्चा बचेगा नहीं, मर्यादा टूट जाएगी। गर्भवासो दुखम न भूतो न भविष्यति। और इसी चीज का अश्वत्थामा फायदा उठा रहा है कि मैं भी तो देखूंगा ये टेढ़ी टांग वाला कितनी मदद करेगा, गर्भ के अंदर थोड़ा ही घुस जाएगा, जाब बचा ले। मेरे भगवान रो पड़े, अश्वत्थामा इस बेचारी के आंसुओं के लिए तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा। अब भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में ही समा गए। बांके बिहारी लाल की, तभी तो कहते हैं खूब जाना है, खूब जाना है कि अनजान बने बैठे हैं, आप में आप छिपे पर्दा ढके बैठे हैं। समा गए गर्भ में, रक्षा की, बच्चे को बचाया। जो अस्त्र उसने छोड़ा था प्रभु खुद पान कर गए। जब उत्तरा पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गई तब भगवान से कहा, अब मैं ठीक हूं मामा जी। और जब मुस्कुरा के कहा ना, अब मैं ठीक हूं, तो भगवान बोले, पागल है, वैसे ही रो रही हमें ना। सांस अटक गई थी पांडवों की, वंश खत्म हो गया, रो रहे थे खड़े खड़े, अब क्या करें। और जब उत्तरा ने कहा अब मैं ठीक हूं, तो आंखों में आंसू, अब पांडव हंस रहे हैं। ठीक है बेटा, अब तो ठीक है ना? हाँ, अब मैं ठीक हूं। ये हंसे और कुंती रोई। भगवान बोले, अब तुम क्यों रो रही हो? आप क्यों रो रही हो बुआ? तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तूने इतने एहसान किए हैं, कब तक? आग लगी तो तुम आते हो, जब जब कष्ट आता तुम आते हो। आप नमस्ते पुरुषम त्वाहमीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। आप ही नारायण हैं, आप ही जगत पिता हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। मैं तुम्हारी वंदना करती हूँ प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका भेद नहीं पा पाते, बड़ी कृपा है आप मेरे करीब खड़े हैं। सो भगवान हंस के बोले, देख लो भीम भैया, बुआ जी तो पागल है गई, मोए भगवान कह रही है। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, इनकी आदत नहीं जाएगी। ये गंभीर विषय को एकदम एकदम डाइवर्ट कर देते। अभी तो गंभीर था, भगवान बोले ले बुआ जी यूं कह रही हैं, भगवान जी ओ बुआ जी हम भगवान जी हैं हम तो तेरे भतीजे। अब बेवारे भतीजे जो जब हपट्टा चढ़ जावे तो धड़ाक फोड़ दे भाई मटकी है, भूल गई हम तो बोई हैं। जमुना के तट पे हाय नजरिया मारी सावरिया ने, गाओगे? जमुना के तट पे हाय नजरिया मारी सावरिया ने, घायल हो गई पल में की गजरा। कन्हैया जी को अवतार है जावेगा ना तब देखियो, वो तो है ही आनंद वाले। भगवान की यही तो एक्टिविटी थी। गोपियां गाती हैं, हे मेरे प्रभु घायल हो गई पल में कि गजरा गिर गया जमुना जल में, गजरा गिर गया यमुना जल में, गजरा गिर गया जमुना जल में, कि गजरा गिर गया यमुना जल में। जमुना के तट पे हाय नगरिया मारी सावरिया ने, जमुना के तट पे हाय नगरिया मारी सावरिया ने, जमुना के तट पे हाय नगरिया मारी सावरिया ने, जमुना के तट पे हाय नगरिया मारी सावरिया ने। गा भी रहे हो आप तो एकदम बोलते हो पर चुप हो जाते हो, गलत करते हो ना। पंडित जी बोले गाओ कीर्तन, माता जी बोली बोलो। पंडित जी बोले गाओ कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। एक माता जी ऐसी बैठी उनके पति को नाम देवकी नंदन। घरे गामन में पति को नाम ले में ना ले में ना ले में बे कहूंगा वे आ रहे होंगे, अरे तेरे बाप कहां गए, नाम नहीं लेंगे। आनंद देखिए, सुनी ना तुम्हारे बुद्धि खराब है गई है, देख कैसे बैठे बैठे देख रहे पर नाम ना लेंगी। हाँ अब फिर देखो मेरे नाम कबू ना लो। हे भगवान चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसी कभी माँ भी नहीं चिल्लाई, पर नाम नहीं ले। तो माता जी बैठी, उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब कीर्तन बोले तो पति का नाम आएगा, पाप लग जाएगा। माता जी बोली गाओ, पंडित जी बोले कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। माता जी बोली कालिय मर्दन कंस निकंदन तो शरणम। देवकी नंदन बोला ही नहीं, कर दिया गोल। पंडित जी बोले जो भगवान के कीर्तन को ना बीच में छोड़ देगी उसको पाप लगेगा। माता जी बोली बोलूंगी तो लगेगा, अब क्या करूं, गाओ। पंडित जी बोले गाओ कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। माता जी बोली कालिय मर्दन कंस निकंदन तो शरणम। देवकी नंदन की जगह कर दिया पंडित जी बोले जो ऊ करके कीर्तन बिगाड़ेगी ना उसको महापाप लगेगा। बोली अब कहा करूं, बोलूंगी तो लगेगा, ऊ करूंगी तो लगेगा, अब क्या करूं, गाओ। पंडित जी बोले कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। माता जी बोली कालिय मर्दन कंस निकंदन
पिंटू के पापा तो शरणम। हाँ पंडित जी बोले पिंटू का पापा कौन? बोले बे ये जो तुम कह रहे हो तो इसमें कोई किसी का नाम तो नहीं आ रहा हो तो वह गोल कर दियो पर बोलो यो याद है भाव से जमुना के तट पे ऐसी नजरिया मारी सावरिया ने, जमुना के तट पे ऐसी नजरिया मारी सावरिया ने, जमुना के तट पे हाय नजरिया मारी सावरिया ने, जमुना के तट पे हाय नजरिया मारी सावरिया ने। ओ घायल हो गई पल में की गजरा, घायल हो गई पल में कि गजरा गिर गया जमुना जल में, कि गजरा गिर गया जमुना जल में। हरि बोल। मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, ओ मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा। ओ गजरा रे तेरे नैनों में क्या छुपा हुआ है जादू सा, तेरा तो हसन गैरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा। सावन में जैसे झुके हुए बदरा, सावन में जैसे झुके हुए बदरा। जमुना के तट पे हाय चुनरिया खींची सावरिया ने, जमुना के तट पे हाय चुनरिया खींची सावरिया ने, जमुना के तट पे हाय चुनरिया खींची सावरिया ने, जमुना के तट पे हाय चुनरिया खींची सावरिया ने। ओ घायल हो गई पल में की गजरा गिर गया जमुना जल में, गजरा गिर गया यमुना जल में, कि गजरा गिर गया। जय जय श्री राधे। परीक्षित जी प्रसंग कहां चल रहा था यह बताओ, कीर्तन से पहले याद करो। भूल गए? सावधानी जरूर, अगली बार भूलोगे तो जुर्माना लगा दिया जाए। बोलो राधे राधे। आप जगत पिता हैं, परमात्मा। कुंती ने कहा, भगवान ने कहा मैं तो भतीजा हूं। राम में कृष्ण, राम में और कृष्ण में कभी अंतर देखे हो? मैं बताऊं, राम वो हैं जो कभी बताते नहीं कि मैं भगवान हूं, और कृष्ण वो है जो कभी छुपाए ही नहीं। राम ने कभी बताया मैं भगवान हूं, और कृष्ण जी से किसी ने पूछा आप, बोले मैं ही भगवान हूं, सब छोड़ मेरी शरण में आ जा।
कभी कहा मैं नहीं हूं। अब क्या कह रहे हैं, भतीजा हूं। और फिर 1 मिनट बाद बोले चलो मान लो हम ही भगवान है। लेकिन बुआ जी भगवान से कोई ऐसा है जो न मांगे, सब मांगते हैं, तो तुम भी मांग लो। और आप ही क्या, जो भी पांडव जो भी मांगना चाहे सब मांग लो। आप भी मांगो, आप भी मांगो, आप भी मांगो, तो सब मांगो, सब मांग ले। बोले हाँ। पांडवों को ऑफर मिल गया, मांग लो। पर मांगने का मतलब ये नहीं है, जीवन में याद रखो, कोई तुमसे कहने लगे तुम भाई जितना चाहो उतना दे देंगे, क्या मांग लेते हैं हम? बताओ। घर में कितनी भूख लग रही हो, कोई अगर आओ रोटी खा लो, क्या खाई लोगे? नहीं नहीं नहीं, खाओ खाओ खाओ, ऐसे करते। सुनो मेरी बात, मांगना मना है। लोग कहते हैं हम किसी से नहीं, हम तो भगवान से ही मांगते हैं। भगवान के यहां तो बिल्कुल ही मना है। हाँ, हे भगवान जी हमारे काम सही कर दिया, सोमवार को व्रत रहूंगी तेरे 4। महादेव जी बोले डील कर गई। अब सोचो महादेव जी खुश होंगे क्या? अरे पागल हो, भगवान कहां रहते? यहां दिल में रहते ना। और अगर तुम भगवान को भगवान मानते हो तो मंदिर में मांगोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है जिसकी मंदिर में मैं पूजा कर रहा हूं वो यहां है, और उसको पता है मेरी परेशानी क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों आई हूं, उसको पता है। तो मैं मांगू क्यों? तो मांगना मना है। और फिर भी अगर मांगना पड़े, भगवान कहे मांग लो, तो क्या मांगे वो पांडव बताते हैं। मांगिए ना भैया। हाथ जोड़ करके धर्मराज ने कहा, हे माधव, जीवन की किसी भी परिस्थिति में मैं धर्म का परित्याग न करूं, सत्य को न छोड़ूं, ऐसी कृपा करना। मेरे सामने ऐसी परिस्थिति मत खड़ी करना जो मुझे सत्य को झूठ में बदलना पड़ जाए, इसलिए कृपा का। भगवान बोले ठीक है। भीम भैया, भीम जी बोले बस हाँ, वैसे ही लोग हमारी तो बदनामी करें, कहीं आधे में सबरो खानदान और आधे में अकेले कोई पेट भरे। अब मांग लेंगे तो और ये लोग कहेंगे जाको ना पेट भरे। अच्छा वरदान। भगवान बोले फिर भी, बोले कह रहे हो तो बस यही दे दो, हंसते खाते पीते कभी तुम्हें ना भूलो। भगवान जी बोले दिया। नकुल सहदेव बड़े मासूम बड़े प्यारे हैं आप। नकुल सहदेव बोले गुरुजी तीनों भैयन की सेवा करते रहे और बार बार आपके दर्शन। पार्थ तो बहुत करीबी है भगवान के, चेला भी है, रिश्ते भी कई हैं, पार्थ से बड़ा करीबी उनका रहता है। पार्थ से कहा और तुम? पार्थ ने हाथ जोड़ के कहा आप मेरे गुरुजी और मैं आपका चेला, ये संबंध बनाए रखना, ये टूटे नहीं। भगवान बोले ठीक है। द्रौपदी ने कहा सखी का भाव बनाए रखे। ये बहन भैया इनमें भी बड़ा प्रेम होता है। भगवान की बहन है सोहद्रा। प्रभु ने कहा मांग पगली। बहन भैया ऐसी बात करे मांग। अब बहन का मांगी? तुम रहने तुम दियो ही कहा। समझ जाता है ना, में लड़ाई हुई इन दोनों में। इन दोनों में लड़ाई हुई और जो दोनों एक दूसरे के बिना रहते ना, एक जगह बैठे खटपट दे देना तो मां कहेगी तुम्हें ना परे हो, मर गए खबरदार, जो यहां बैठ, तू यहां बैठ, तू यहां बैठ। एक ही जगह जाएंगे फिर देख चलते, क्योंकि बहन भाई होते ही ऐसे।
बार बार झगड़ना, बार बार प्यार करना, ये बहन है। भगवान जी ने कहा मांग पगली क्या लेगी? शोधना ने तो झोली फैला दी। भैया दे दोगे? हाँ मांगना। ये गलत फहमी लोग निकाल दें कि बहन मायके में आती है तो कुछ लेने आती है। ये गलत फहमी निकाल देना। ये बेटियां मायके में कुछ लेने नहीं आती हैं, ये कुछ देने नहीं आती हैं। बेटी माँ बाप से मिलने आती है। देखाऊं मम्मी कैसी है, पापा कैसे। कभी भी देख लेना आप। और माँ बाप भी कह देते जब तक हम हैं आओ बेटा, भाई बाद में तुम्हें कोई माने तो अयो वरना कबू मत। लेकिन जिस दिन माँ और बाप न रहे तो बेटी कहती है मेरा मायका छूट हो जाएगा। तो भाई कहता मैं नहीं हूं अभी, कांधे पर सर रख देगी। और फिर जो बाप से प्यार करती थी ना वो अपने भैया से करेगी, है ना? उसमें अपना बाप नजर आता है। फिर मायके में कभी आएगी तो भाई भैया के लिए, भैया भाई का चेहरा देख तुमने क्या कर लिया है। तो भाई से जो प्रेम इतना होता है तो ये भाई से मिलने आती है, भैया को देखने आती है। ये रिश्ते ऐसे हैं आजकल तो लोग पैसों में तोल देते हैं, बड़ा बुरा लगता है। आ गई हैं कुछ दे दियो, एक साड़ी दे दियो, ये कर देना वो कर देना। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ होने। एक बार बस प्यार से कह दो। जिस दिन बेटी माँ बाप, जीवन में याद रखना जिसके माँ बाप नहीं है ना, वो अगर बेटी मायके में आ रही है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम पर है। उसके सामने कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जो उसे ये दुख हो कि आज उसकी मां नहीं है या बाप नहीं है तो उसका ये अपमान हो रहा है या ये दुख इसलिए है। उसको एहसास मत होने देना, वरना जब जाएगी ना तो रोज आएगी और अंदर से कह देगी अब नहीं आऊंगी, अब नहीं आऊंगी। तो ये बहनें होती बड़ी भोली हैं। भगवान ने कहा मांग पागल क्या लेगी। चौधरा ने झोली